Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well at your places. I am Shahin Qureshi, your social studies teacher. So in this class we will study about chapter number 1, Understanding Modern Indian History. ये चैप्टर को हम बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ही ईजीनेस आ जाएगी। हर एक मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और इस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को अपनी कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको एश्योर करते हैं आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजीली समझ आ जाएगा और आपका चैप्टर बहुत ही कम समय में रेडी हो जाएगा। So let's begin with our first module. फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग और इसका फर्स्ट मॉड्यूल जो हम पढ़ेंगे वो आपको बताएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स के बारे में हम इस चैप्टर को फर्स्ट मॉड्यूल में हम जानेंगे हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, स्कूल में आपको कब से हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है? क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज हिस्ट्री? सो हिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट रिकॉर्ड्स एंड एनालाइजेस पास्ट इवेंट्स एंड हैपनिंग्स। पास्ट के इवेंट्स और हैपनिंग्स को क्या करता है? वो नॉलेज को पूरा उसके ऊपर बेस्ड होता है। लाइफ को स्टार्टिंग से, यानी कि हिस्ट्री को स्टार्टिंग से और अब तक पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हिस्टोरियंस ने इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। तो हिस्टोरियंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ये डिवीज़न बेस्ड किए गए हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो कि हर पीरियड में पाए जाते हैं। पिछले 2 सालों में आपने ये एंशिएंट एंड मिडाइवल पीरियड पढ़ चुके हैं। इट मीन्स 6th एंड 7th में आपको ये दोनों पीरियड्स के बारे में, एंशिएंट पीरियड एंड मिडाइवल पीरियड पढ़ाया जा चुका है। जो इस बार आपका जो 8th क्लास का सिलेबस है उसके अंदर आपका 3rd पीरियड जो कि मॉडर्न पीरियड है वो पढ़ाया जाएगा। एक वक्त था जब हिस्टोरियंस सिर्फ डेट्स को लेकर बहुत फैसिनेटेड होते थे। उनकी डिबेट्स होती थी कि कौन सा राजा किस डेट पर कब राजगद्दी पर बैठा, कब क्राउन हुआ और कब कौन सी फाइट की। अगर जनरल सेंस में हम लोगों के जैसे जनरल सेंस में बात की जाए तो डेट्स, हिस्ट्री का मतलब पास्ट की डेट्स हैं, जो कि कभी मैं आई थिंक सो कभी आपकी या आपके फ्रेंड के मन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है क्योंकि इसमें डेट्स याद करनी पड़ती हैं। लेकिन चले हम देखते हैं, सर्टेनली जो हिस्ट्री है वो चेंजेस के बारे में है, जो पास्ट से अब तक प्रेजेंट से कंपेयर किया जाता है और समय के साथ साथ जो चेंजेस हुए हैं उन बदलावों को बताया जाता है। ठीक है, हिस्ट्री अबाउट चेंजेस दैट occur over टाइम एंड अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ पास्ट एंड प्रेजेंट। व्हेन प्रेजेंट इज कंपेयर्ड विद द पास्ट, जब प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर किया जाता है तो हम टाइम को रेफर करते हैं। और टॉक अबाउट बिफोर एंड आफ्टर। हम लोग वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज अराउंड अस। हमारे पास आसपास की जितनी भी चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जैसी चीज़ें अभी हैं वैसी ही हमेशा से रही होंगी। ठीक है, लेकिन कभी कभी कई बार हमारे मन में ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि हम किसी चीज़ को लेकर क्यूरियस हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस यानी कि उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए ही हमें हिस्ट्री हेल्प करती है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके चारों तरफ जो पास्ट से में या प्रेजेंट में जो चीज़ें आपके पास हैं तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि ये ट्रेन, एयरप्लेन्स किसने बनाए होंगे, कब बनाए होंगे, क्या डेट मेंशन की गई है। ठीक है, अगर आज ये मॉडर्न टाइम पर हैं तो एंशिएंट पीरियड में ये लोग बहुत दूर का सफ़र या ट्रैवल कैसे किया करते थे।
जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली रूटीन के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी आपने ध्यान दिया होगा कि डेट्स कैसे मेंशन की जाती हैं। चलो अब तो ये फिक्स किया जाता है, लेकिन एंशिएंट पीरियड में किस तरह से हिस्ट्री में डेट्स को मेंशन किया जाता है, इसी तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें स्कूल्स में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो बच्चों, यहाँ हमने क्या जाना, यहाँ हमने जाना डेट्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। चलिए एक रिकैप ले लेते हैं जल्दी से। हिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें पास्ट के इवेंट्स और हैपनिंग्स को एनालाइज किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। हिस्ट्री को शुरू से लेकर अब तक पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसको 3 पार्ट्स में या 3 पीरियड्स में हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। ठीक है, और इसको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड किया गया है, जो कि हर पीरियड में पाए जाने वाले कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए हैं। हिस्ट्री सर्टेनली चेंजेस का नाम है, जो टाइम के अकॉर्डिंग बदलाव में आई है। ठीक है, और साथ ही साथ ये बताती है कि पास्ट से लेकर अब तक क्या क्या बदलाव आए हैं, उनके बारे में जानने का नाम ही हिस्ट्री है। और कई कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हम पास्ट को जब प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं तो हम टाइम को रेफ़र करते हैं और बिफोर एंड आफ्टर की बात करते हैं या बिफोर आफ्टर कहते हैं। इन्हीं तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी लाइफ से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं या हिस्टोरिकल क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। नाउ लेट्स रिवाइज इट। हिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ नॉलेज that records and analyzes past events and happenings. Because it is difficult to study the past as a whole, historians have divided it into 3 periods: ancient, medieval and modern periods. These divisions are based on the common characteristics found in each period. History is about changes that occur over time. It is also about finding out how things were in the past and how they have changed. And we will compare the present with the past. We refer to time and talk about before and after. History helps us in answering our questions about the past. ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा उसके बारे में हमने अभी रिवीजन किया। एक बार मैं फिर आपको अगेन रिकॉल कराती हूँ, रिवाइज कराती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हिस्ट्री ब्रांच होती है नॉलेज की, ठीक है, ज्ञान की, जो रिकॉर्ड करती है या एनालाइज करती है पास्ट के इवेंट्स को और हैपनिंग्स को। ठीक है, अब ये बहुत मुश्किल है कि हिस्ट्री को, पूरी हिस्ट्री को एक साथ पढ़ा जा सके या एक ही पीरियड में पढ़ा जा सके। इसीलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिस्टोरियंस ने क्या किया, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और 3 पार्ट्स कौन कौन से थे, हम 2 बार पहले पढ़ चुके हैं। अभी अगेन मैं आपको बता रही हूँ, एंशिएंट, medieval and modern periods. Okay, these divisions are based on the common characteristics found in each period. जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं हर पीरियड के अंदर, उस पर ये हमारी हिस्ट्री बेस्ड की गई है। एंड हिस्ट्री इज़ अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री उन चेंजेस के बारे में है जो कि क्या किए जाते हैं, जो समय के साथ साथ बदलाव आए हैं। कि क्या बदलाव, इट इज़ ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग आउट, और तो और क्या फाइंडिंग किया जाता है कि हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, के चीज़ें कंपेयर किया जाता है दोनों को, कि जो थिंग्स पास्ट में थी वो कैसी थी और अब जो सर्टेनली, जो मैंने आपको बताया कि एक चेंजेस का नाम हिस्ट्री है और चेंजेस को ही देखा जाता है, और हाउ दे हैव चेंज, और किस तरह से ये चेंज हुई है। और व्हेन वी कंपेयर द प्रेजेंट विद द पास्ट, जब हम प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करते हैं, वी रेफर टू टाइम एंड टॉक अबाउट बिफोर एंड आफ्टर, और हम बिफोर और आफ्टर के बारे में बात करते हैं या बिफोर आफ्टर
कहते हैं। पुराने समय से के बारे में या अभी के बारे में कंपैरिजन क्रिएट करते हैं प्रेजेंट को पास्ट से, तो हम लोग बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ करते हैं। हिस्ट्री हेल्प्स अस इन आंसरिंग आवर क्वेश्चंस अबाउट द पास्ट। हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है किसमें, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने में, पास्ट से रिलेटेड जितने भी आंसर्स हैं उनको सॉल्व करने में, ठीक है, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमने ये जाना कि हमारे लिए डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट है। अब हम इसका सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम अपना सेकेंड मॉड्यूल कंटिन्यू करते हैं। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। डेट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है और कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, और उसी टॉपिक को हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। चले बच्चे, हम हमारा अपना सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट मॉड्यूल में पढ़ा, हिस्ट्री हेल्प्स अस टू आंसर आवर क्वेश्चंस अबाउट द पास्ट। अब अगर हम बैक देखें तो ये बताया जा सकता है कि जो क्वेश्चंस के आंसर्स करने में हमें हिस्ट्री हेल्प करती है, लेकिन क्वेश्चंस को हम एक ही टाइम में, क्या हम हमेशा हिस्ट्री को किसी पर्टिकुलर ईयर मंथ में फिक्स टर्म्स में नहीं लिख सकते। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट मॉड्यूल कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट मॉड्यूल में हमने पढ़ा हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, और किस तरह से हमने सारी चीज़ें पढ़ी, उसको ही हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे अपने सेकेंड मॉड्यूल में कि हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। सो लेट बिगिन। जैसे कि हमने अब पिछले मॉड्यूल में पढ़ा है, हिस्ट्री हेल्प्स करती है पास्ट के क्वेश्चंस के आंसर देने में, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर्स करने में हेल्प करती है। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस हमें कहाँ ले जाते हैं, ये हमें टाइम की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम को देखा जाए तो हमेशा किसी पर्टिकुलर ईयर या मंथ के टर्म्स में फिक्स करना मुश्किल है या सही नहीं होगा। ये सब क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। एक्चुअली रॉन्ग टू फिक्स अ स्पेसिफिक डेट फॉर प्रोसेस दैट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हर चीज़ को बदलाव में लाने के लिए कुछ ना कुछ समय दिया जाता है और उसी समय के अकॉर्डिंग ये बदलाव आते हैं, और ये एक साथ ओवर टाइम नहीं होते हैं, ओवर ऑफ टाइम किए जाते हैं। तो देयर कैन नॉट बी वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस। एक प्रोसेस के लिए कोई आप फिक्स वन सिंगल डेट मेंशन नहीं कर सकते। जैसे कि आप ये कहें कि ब्रिटिश रूल कब एस्टेब्लिश्ड हुआ या फिर नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो इसके लिए पर्टिकुलर डेट नहीं फिक्स कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी समय तक चला। या फिर आप सोसाइटी के बारे में बात करें कि सोसाइटी या इकोनॉमी सिस्टम किस तरह से चेंज हुआ, इन सारी चीज़ों के लिए क्या बताया जाता है, ये सब चीज़ें ओवर टाइम हुई हैं, इसीलिए इसको पीरियड ऑफ टाइम को रेफर किया जाता है, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेट पीरियड ऑफ टाइम होता है वेर इन दीज चेंजेस बिकेम विजिबल। जब ये काम होते होते, प्रोसेसिंग होते होते जब काम कंप्लीट हो जाता है, तब जब ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड निकल जाता है, तब पर्टिकुलर ईयर मंथ या डेट को मेंशन कर सकते हैं, जब तक वो विजिबिलिटी ना आ जाए और ये टाइम के अकॉर्डिंग ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड चेंज ना हो जाए। तो दीज थिंग्स हैपन ओवर अ टाइम एंड दैट्स वाई वी रेफर टू एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ऑफ टाइम वेर इन दीज चेंजेस बिकेम विजिबल। जब बदलाव पूरी तरह से सामने आते हैं तब जाके डेट दी जाती है। वाई डू वी एसोसिएट डेट्स विद हिस्ट्री? हम क्यों एसोसिएट करते हैं? अगर हम किसी इंसिडेंट के लिए या इवेंट के लिए हम कोई सिंगल डेट फिक्स करें तो हिस्ट्री के साथ ऐसा मतलब डेट हम एसोसिएटेड क्यों नहीं कर सकते, या किस तरह से एसोसिएट करते हैं? एसोसिएशन का भी एक्चुअल में एक रीज़न है,
क्योंकि एक टाइम था जब हिस्ट्री को अकाउंट्स ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स कहा जाता था, और जो रूलर्स की पॉलिसीज थी उसी के बारे में लिखा जाता था. हिस्टोरियंस रोट अबाउट ओनली ऑन व्हेन ही बिकेम किंग, व्हेन ही गॉट मैरिड, व्हेन ही हैड अ चाइल्ड, व्हेन ही फाउट अ पर्टिकुलर वॉर. ये सब चीज़ें लिखी जाती थी. ठीक है. व्हेन ही डेड, कौन सी पर्टिकुलर वॉर लड़ी, कब उसकी डेथ हो गई, एंड व्हेन हिज सक्सेसर बिकेम किंग, और उसके बाद अगला रूलर कौन सा और कब राजगद्दी पर बैठा. इस तरह के इवेंट्स के लिए हम स्पेसिफिक डेट्स को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए स्पेसिफिक डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है इवेंट्स के अकॉर्डिंग. लेकिन जो इवेंट्स हमने अभी पढ़े, जैसे कि ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिशमेंट, या इंडिया में नेशनल मूवमेंट कब शुरू हुआ, या सोसाइटी कब बनी, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इवेंट जो प्रोसेसिंग का काम करते हैं और प्रोसेसिंग के साथ एक फिक्स डेट को मेंशन करते हैं, तब जाकर उसको स्पेसिफिक डेट दी जाती है. लेकिन लाइक दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक डेट्स आर ओनली इम्पोर्टेंट. जैसा कि आपने पहले की अपनी हिस्ट्री बुक्स में देखा होगा कि हिस्टोरियंस ने नाउ राइट अबाउट एंड आंसर आवर क्वेश्चंस अबाउट अ लॉट ऑफ अदर इवेंट्स. पहले के टाइम पर ये वही चीज़ लिखा करते थे जो ये देखते थे राजा के बारे में, उसकी लाइवलीहुड्स के बारे में, और सिर्फ उसकी बैटल्स या उसके बच्चे के बारे में. लेकिन अब धीरे धीरे जब चेंजेस हुए तो इन लोगों ने दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, अपनी ज़िंदगी कैसे बताते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या खाते हैं, वहाँ के मार्केट्स कैसे होते थे, यहाँ कल्चर्स और किंगडम्स कैसे एस्टेब्लिश हुए, न्यू आइडियाज़ कैसे स्प्रेड हुए और सोसाइटी चेंज हुई. इस तरह से हमने यहाँ देखा कि डेट्स किस तरह से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं. चलिए अब एक बार हम फिर से अपना रिकेप कर लेते हैं. टाइम does not always have to be fixed in terms of a particular year or month. और हम ये जानते हैं कि सम प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्लियर डेट्स को मेंशन करना मुश्किल होता है. ये जो टाइम होता है या डेट्स जब बनाई जाती हैं या उसको मेंशन किया जाता है तो ये बहुत बड़े प्रोसेस के बाद से कंप्लीट होती है, क्योंकि हिस्ट्री पहले ये कहा जाता है कि बैटल और बड़े अकाउंट्स के बारे में ही, रूलर्स के बारे में या उनकी पॉलिसीज़ के बारे में ही हिस्टोरियंस लिखा करते थे, कि राजा और उनकी लाइफ्स के बारे में नोट करते थे, और उनके लिए ही स्पेसिफिक डेट्स को दिया जाता था या बनाया जाता या स्पेसिफिक डेट मेंशन की जाती है. और ये पढ़ा कि स्पेसिफिक डेट क्यों इम्पोर्टेंट होती है. हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू. और अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, और अब जो हिस्टोरियंस है वो बहुत सारे चेंजेस के बाद वो अब कई चीज़ों के बारे में या कई अदर इवेंट्स के बारे में भी हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करने लगे हैं. टॉपिक्स और इवेंट जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, जो राजा हुआ करते थे उनके बारे में, उनकी बैटल्स के बारे में, उनके क्राउनिंग के बारे में, और उनकी जो डेथ थी वो, और उनके बाद कौन राजा बना, इन्हीं के बारे में वो पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग या डेट के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया करते थे, और उन्हीं के बारे में हिस्ट्री में लिखा करते थे. लेकिन अब चेंजेस लाए गए हैं और ये चेंजेस बताए जा रहे हैं जो अलग अलग इवेंट्स के बारे में भी लिखने लगे हैं. सो नाउ रिवाइज इट. Time does not always have to be fixed in terms of a particular year or month. Some processes happen over a period of time, and to fix a clear date for them would be incorrect. For them, we refer to an approximate period of time wherein these changes became visible. There was a time when history was only an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about kings
and their lives. For these events, specific dates can be fixed and specific dates are only important. Historians now write about a lot of other things या फिर other events too. So स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि हमने ये इस मॉड्यूल में पढ़ा कि मंथ या ईयर एक फिक्स टाइम के लिए टाइम को क्या नहीं कर सकते, हम टर्म्स में फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि कई चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती हैं जिनके लिए हमें मतलब कुछ चीज़ अगर कुछ हैपनिंग्स है या कुछ हो रहा है तो उसको क्या किया जाता है, एक क्लियर डेट मेंशन करना इनकरेक्ट है, क्योंकि उस चीज़ के लिए कई प्रोसेसेस होते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कंप्लीट होता है. जब अप्रोक्सीमेटली वो चीज़ विजिबल होने लगे तब जाके उसको एक डेट मेंशन करना या उसको डेट देना ये ठीक होता है, लेकिन उससे पहले हमें डेट फिक्स करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते हैं. तो जैसे कि हमारा डेली रूटीन होता है, तो डेली रूटीन के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो बेटा आपको ये पता चलेगा कि आपकी चीज़ें हैबिचुअल होने के बाद ही आपके पूरा कंप्लीटली ये चीज़ समझ आता है. अगर वो चीज़ प्रोसेस में रहेगी तो आप उसको फिक्स्ड डेट या उसको मेंशन नहीं कर सकते. तो इसीलिए क्या बताया जाता है कि इसको अप्रोक्सीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग मेंशन किया जाता है. ठीक है. There was a time when history was only an account of battles and big events. पहले का टाइम ये था कि सिर्फ राजा महाराजाओं की जो हिस्ट्री को माना जाता था कि बैटल्स और बिग इवेंट्स का अकाउंट है और राजा के रूलर्स और पॉलिसीज़ के बारे में, लेकिन धीरे धीरे हिस्टोरियंस ने इसको चेंज किया और उनकी लाइफ्स के बारे में भी इंटरेस्ट लेने लगे, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट चीज़ में क्या लिखने लगे, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, उनके क्या वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे या फिर और भी कई चेंजेस लाए. इसीलिए हमने देखा कि स्पेसिफिक डेट्स कैन बी फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक डेट्स आर ओनली इम्पोर्टेंट. ठीक है. हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ लॉट ऑफ अदर इवेंट्स टू, और हिस्टोरियंस कई इवेंट्स के बारे में लिखने लगे हैं. आई होप सेकेंड मॉड्यूल आपको अच्छे से समझ आया होगा. हम इसका थर्ड मॉड्यूल भी इसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे. हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम लोग थर्ड मॉड्यूल पढ़ने जा रहे हैं. तो वी विल स्टडी अबाउट मॉड्यूल नंबर 3. सो लेट्स कंटिन्यू. पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, जिसमें हमने ये देखा कि हिस्ट्री में डेट्स किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है और कैसे इम्पोर्टेंट होती है. इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट, कि कौन सी डेट्स को इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं. ठीक है, कि कौन कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट माने जाते हैं. चलिए हम अपना थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं. बच्चों, हम किस क्राइटेरिया के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है. जो डेट्स हम चूज़ करते हैं क्या वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट होती है? ऐसा सोचना गलत है. बिकॉज व्हेन वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स, जब हम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स पर ध्यान देते हैं तो ही वो डेट आपकी इम्पोर्टेंट बनती है. अगर हम लोग शिफ्ट कर दें, हमारा फोकस शिफ्ट कर दें, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट कंटेक्स्ट है जिसके बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो इवेंट को हम जो इम्पोर्टेंट मान रहे हैं उसी इवेंट की डेट्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती हैं. इसी के लिए हमें एग्ज़ाम्पल मिलता है. हम एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो इंडिया की हिस्ट्री लिखी, उस हर एक हिस्ट्री में हर एक गवर्नर को एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है. ठीक है. ये हिस्ट्री शुरू होती है पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से और एंड होती है लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसराय थे. ठीक है. अलग अलग इनके वी केप्ट रीडिंग अबाउट द लाइव्स ऑफ अदर्स. हेस्टिंग्स, वेल्सले, बेंटिंग, डलहौजी,
कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सब सारे वो सभी जनरल थे, गवर्नर जनरल थे, जिनके बारे में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री में बताया है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने बताया कि किस तरह एक के बाद एक जनरल गवर्नर्स थे या वाइसरॉयज थे, उन्हीं को इस हिस्ट्री में जगह दी जाती थी और सिर्फ पूरी इन्हीं के बारे में था। हिस्ट्री की सारी किताबों में सभी डेट्स इनकी लाइफ्स, इनके अचीवमेंट्स, इनकी एक्टिविटीज़ और इनकी पॉलिसीज़ से जुड़ी हुई थी। इनके अलावा कुछ भी शामिल नहीं किया गया था, यानी कि इट वॉज एज इफ़ देयर वॉज नथिंग एल्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट, यानी कि हमारे लिए जानने लायक कुछ भी नहीं था। देयर लाइफ इवेंट्स मेड अप द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लेकिन क्या हम इस पीरियड की हिस्ट्री को किसी और वे में नहीं लिख सकते कि गवर्नर जनरल्स के बारे में ही हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं? क्या हम फोकस नहीं कर सकते कि इंडियन जो ग्रुप्स है, सोसाइटीज़ थी, उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं? जब भी हम हिस्ट्री लिखने बैठते हैं या लिखते हैं तो हम लोग इसको चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट स्टोरी मेक्स सेंस एंड कैन बी फॉलोड। हम इसलिए करते हैं ताकि हर एक चैप्टर का लॉजिक सामने आए, वो लॉजिकल बने और उसका कोई मीनिंग सामने आए जिससे सेंस बन सके और हम उसको फॉलो कर सकें। इसीलिए इसको हर वे में बदला गया और इन दिस वे वी ओनली फोकस ऑन इवेंट्स। इसीलिए हमने उन्हीं इवेंट्स पर फोकस किया जो हमारी कंट्री को या हमारे इंडिया को शेप देते हैं। ठीक है, नो प्लीज़ मतलब इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमारे लिए ब्रिटिश जनरल गवर्नर्स के अलावा कोई भी एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। इसीलिए इस चीज़ को बदलने के लिए हमें किस चीज़ की नीड है? हमें अनदर फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। ओल्ड डेट्स वुड लूज देयर अर्लियर सिग्निफिकेंस, न्यू डेट्स वुड बिकम इम्पोर्टेंट। इसी तरह से नई चीज़ें शामिल होने के बाद जो पुराने डेट्स थे वो सिग्निफिकेंस हुए और नेक्स्ट जो हुआ उसको क्राइटेरिया चेंज करके दूसरी डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती चली गई। चलिए अब हम एक रिकेप कर लेते हैं। जैसे कि हर डेट को मेंशन करने के लिए वो अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होती। ये कब इम्पोर्टेंट होती है? जब हम उसके ऊपर काम करते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हर एक ब्रिटिश जो हिस्ट्री लिखी ना, इंडियन हिस्ट्री लिखी, उसमें गवर्नर जनरल के रूल्स और पार्टिसिपेशंस लिखे हैं। हर एक गवर्नर जनरल पर लिखी है। ये शुरू होती है वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक और इसके बाद एक वाइसरॉयज और बहुत सारे लॉर्ड कर्जन्स वगैरह शामिल होते चले गए। और इनके लिए जब हिस्ट्री को देखा जाता है तो इन्हीं की एक्टिविटीज़, इनकी पॉलिसीज़, इन्हीं के बारे में ये सब लिखा गया, जिसको द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 के रूप में जाना गया। और इसीलिए हम चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को, ताकि वो लॉजिकली चेंज हो जाए और उसका कोई सेंस बने, जिसकी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए डेट्स को बदलने के लिए क्या किया गया, उसी इवेंट्स पर फोकस किया गया जो हमारे इंडिया को शेप दे सकता है, हमारी कंट्री को शेप दे सकता है, जिसकी वजह से हम लोग हमारी हिस्ट्री को जान सकें। और सभी लोगों के लिए उसको चेंज करने के लिए हमें हिस्ट्री का मेन इवेंट्स वगैरह जानने पड़े। सो नाउ लेट्स रिवाइज इट। Dates that are chosen as important are not important by themselves. They become important when we focus on a particular set of events. यानी कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि डेट्स अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होती। ये इम्पोर्टेंट कब बनती है? जब हम फोकस करते हैं पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स पर। इन द हिस्ट्रीज written about India,
by British historians, the rule of each governor general was important. These histories are start with the rule of the first governor general Warren Hastings and the end with the last viceroy लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इंडियन हिस्ट्री थी उस समय से लेकर अब तक क्या किया गया है कि हर एक रूल में जनरल या फिर वाइसरायस के बारे में ही लिखा गया है। ऑल डेट्स इन हिस्ट्री वर लिंक्ड टू देयर लाइव्स, देयर एक्टिविटीज़, देयर पॉलिसीज एंड देयर अचीवमेंट्स, देयर लाइफ इवेंट्स मेड अप द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसी तरह से ये बताया गया है कि जो फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग थे, गवर्नर जनरल थे, उनसे इस रूल की शुरुआत हुई तो उन्हीं के दौर के बारे में लिखा गया। और लास्ट वाइसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनके बारे में लास्ट तक लिखा गया। और ऑल डेट्स, सारी डेट्स जो थी वो इन्हीं की लाइफ से, इनकी एक्टिविटीज़ से, इनकी पॉलिसीज से, इनके अचीवमेंट से लिंक्ड थी, जुड़ी हुई थी। यानी कि इनके अलावा और कोई कुछ भी इवेंट्स नहीं इम्पोर्टेंट रखे गए थे ब्रिटिश हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग। देयर लाइफ इवेंट्स मेड अप ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और यही ब्रिटिश इंडिया की मेड अप ऑफ हिस्ट्री थी। वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू चैप्टर्स सो दैट द स्टोरी मेक्स सेंस एंड पीपल कैन फॉलो इट। In this way, we only focus on events that help give shape to our story. और इसी तरह से क्या किया जाता है कि डिवाइड किया जाता है। जब हम कोई भी हिस्ट्री का चैप्टर लिखते हैं तो उसको हर पार्ट्स में या चैप्टर्स के थ्रू क्या किया जाता है, उसको बांटा जाता है ताकि उसका कोई लॉजिकली सेंस बने और हम उसको फॉलो कर सकें। वी ओनली फोकस ऑन इवेंट्स दैट हेल्प गिव शेप टू अवर स्टोरी। और हम उसी पर फोकस करते हैं जो हमारी स्टोरी को शेप देता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट, इन द हिस्ट्रीज रिवॉल्विंग अराउंड द लाइव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स देयर इज नो प्लेस फॉर द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस एंड टू चेंज दिस वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर हिस्ट्री। इसीलिए ये बताया जाता है कि जो हिस्ट्रीज है रिवॉल्विंग की गई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ रिवॉल्व किया गया, अराउंड द लाइव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स की लाइफ थी सिर्फ उसी को रिवॉल्व करके सारी डेट्स को मेंशन किया गया। उसमें किसी भी तरह जो इंडियंस थे उनकी एक्टिविटीज़ को अनइम्पोर्टेंट रखा था, यानी कि कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। इसीलिए हमें इसको चेंज करने के लिए एक नए फॉर्मेट की ज़रूरत थी जिसको हमने चेंज किया। बच्चों, ये था आपका आज का कंप्लीटली पूरा चैप्टर, पूरा थर्ड मॉड्यूल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट मॉड्यूल है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स एंजॉय इट and listen carefully. Okay, have a good day. Thank you.